ज्योतिष के ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथन अध्याय में महर्षि पराशर ने नव ग्रहों को स्वयं भगवान विष्णु का अंश बताया है और यह भी कहा है कि जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो वे नव ग्रहों के रूप में लीलाएं करते हैं और अपने अवतार को पूर्ण कर पुनः ग्रह रूप में स्थिर हो जाते हैं। भगवान विष्णु के रामावतार और सूर्य ग्रह का आपस में गूढ़ संबंध है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ा और रावण जैसे राक्षसों ने धरती पर आतंक मचाया, तब भगवान विष्णु ने सूर्य वंश में दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम का जीवन धर्म, मर्यादा, त्याग और न्याय पर आधारित था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अनुशासन को नहीं तोड़ा, चाहे 14 वर्ष का वनवास हो, पत्नी सीता का अपहरण या भाई भरत की तपस्या। हर परिस्थिति में राम ने केवल धर्म का मार्ग अपनाया, अर्थात राम स्वयं धर्म के मूर्त रूप हैं। राम ने रावण से धर्म युद्ध कर राम राज्य की स्थापना की। यह अवतार धर्म की स्थापना, मर्यादा, संयम और आदर्श जीवन का साक्षात रूप था। सूर्य ग्रह की उत्पत्ति की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ऋषि मरीचि को उत्पन्न किया। मरीचि से महर्षि कश्यप हुए और कश्यप की पत्नी अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हैं, जो कि सप्तरश्मियां हैं और सप्त ऋषियों के प्रतीक हैं, और वे इस रथ में सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। सूर्य देव को दिव्य आत्मा, प्रकाश स्वरूप और जीवनदाता कहा जाता है। ज्योतिष के ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य हमारा आत्मबल व आत्मविश्वास है। सूर्य पिता और राज्य का कारक है। सूर्य न्याय प्रियता भी दिखाता है। यही कारण है कि सूर्य ही राम के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो स्वयं सूर्य देव के संतान माने जाते हैं। भगवान राम का 14 वर्ष तक वनवास सहन करना व मर्यादा का पालन करना उनके आत्मबल को दिखाता है, और यही सूर्य है जो कि समस्त जगत की आत्मा है। भगवान राम ने पिता दशरथ के वचनों का पालन कर पितृभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, और सूर्य ग्रह को भी ज्योतिष में पिता का कारक कहा जाता है। रावण का संहार कर राम राज्य की स्थापना करना सूर्य की न्यायप्रियता दर्शाता है। सूर्य समस्त जगत की आत्मा है और वही भगवान विष्णु के रामावतार के रूप में प्रकट हुए हैं। जब श्री राम का कार्य पूर्ण हुआ व राम राज्य की स्थापना हुई, तब वह वापस सूर्य तत्व में विलीन हो गए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो समझिए आप में राम तत्व है, अर्थात आप में नेतृत्व, मर्यादा, आत्मबल और पितृभक्ति के गुण हैं। और यदि सूर्य पीड़ित है तो हो सकता है कि जीवन में पिता से दूरी हो, आत्मबल में कमी या निर्णय लेने में कठिनाई हो। तो जब भी जीवन में अंधकार हो तो याद कीजिए सूर्य को और भगवान श्री राम को। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानु भास्कराय नमः।